हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में सब अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है, आपकी डेस्टिनी ने आपके भाग्य के लिए कौन सी मंजिल चुनी है, कौन सी डेस्टिनेशन आपके लिए चूज़ की गई है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। अगर रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा, और रेजोनेट करती है या वीडियो का कोई भी पार्ट आपसे पॉजिटिवली रेजोनेट करता है तो इस पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कीजिएगा। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप मुझसे टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं, टैरो सीखना चाहते हैं, अपना करियर प्रोफेशनली बनाना चाहते हैं, या लाइफ में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है और आप किसी क्लास से जुड़ना चाहते हैं, आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर आते रहते हैं। तो आप उनके लिए नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव रास्ता, एक पॉजिटिव अप्रोच दिखा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस्मत ने आपके लिए कौन सा पाथ, कौन सा मार्ग चूज़ किया है। दूसरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए ये है कि अभी हम जिन लोगों को एंसेस्टर्स का सब कुछ करके थक गए हैं, एंसेस्टर्स हीलिंग कर ली की क्लास है 22 से 24 मार्च। तो जल्दी से जल्दी, बहुत लिमिटेड सीटें हैं, आप बुक कीजिए अपना सेशन। उसकी फ़ीस की इंक्वायरी लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है। एक ग्रुप भी आप लोगों के लिए बनाया गया है, बट अगर आप अपनी पहचान छुपा के ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपको उसमें एंट्री नहीं दी जाएगी। अपनी फ़ोटो, प्रोफाइल फ़ोटो पे आपको लगाना पड़ेगा एटलीस्ट फॉर 24 आवर्स, तब तो आप ग्रुप ज्वाइन कर पाएंगे। उसके बाद हमारी आपस में जान पहचान हो गई है तो आप अपना डीपी हटा सकते हैं। इस ग्रुप में क्या है, जो भी मेडिटेशन, जो भी क्लासेस होती हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिलती रहेगी। ये एंसेस्टर हीलिंग चाहते हैं, होली एक बहुत अच्छा टाइम है अपने एंसेस्टर्स को हील करने का, नेगेटिविटी को ख़त्म करने का। तो आपके लिए बहुत ही नॉमिनल चार्जेस रखे हैं, बहुत ही नॉमिनी फ़ीस रखी है। तो आप 3 दिन के लिए लाइव सेशन में जुड़ के समझ सकते हैं अपनी प्रॉब्लम का कारण और उसको हील कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं डेस्टिनेशन, क्या आपकी मंजिल है और डेस्टिनी ने आपके लिए कौन सा मार्ग चुना है। फोकस बना के रखिएगा। सबसे पहले ही कंट्रोल की एनर्जी है, सबसे पहले ही कंट्रोल। किस्मत ने, भाग्य ने आपके लिए कौन सी मंजिल चुनी है। राइटनेस है ना, आपकी क्या मंजिल है। ओके, साइलेंस, क्या आपके भाग्य ने आपके लिए चुना है। ऑर्डिनरीनेस, ठीक है। ये एनर्जीज़ आप देख पा रहे हैं, और इन एनर्जीज़ का सबसे पहले जिस रास्ते पे आपको चलना है और कैसे चलना है, क्या मार्ग आपके लिए है, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। अभी जिस भी रास्ते पर आप जा रहे हैं, है ना, अभी भी जिस भी सिचुएशन में आप चल रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ना ड्रॉन फील हो रहा होगा, मतलब थका, एनर्जी सोकिंग, एनर्जी ब्लॉकेज, है ना। आप अपने आप को ना बड़ा ही रहस्यमयी तरीके से डील कर रहे होंगे, है ना, यानी कि बहुत ज़्यादा ताकत लगा के आपको डील करना पड़ रहा होगा ना। तो कहीं ना कहीं मिस्टीरियस फीलिंग आपको अपने ही स्वभाव में नज़र आ रही होंगी। मिस्टीरियस से मतलब कि आप करना कुछ चाहते हैं और आपकी सिचुएशन बदल किसी और तरफ रही है ना। आप बहुत सारी चीज़ों से निकलना चाहते हैं, बट उन चीज़ों की शेडो, परछाई, अगर मैं साइलेंस की बात करूं तो किसी चीज़ की शेडो आपको कंप्लीटली निकलने नहीं दे रही है। आप समझ नहीं पा रहे हैं इस सिचुएशन पे कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ में हो क्या रहा है। सिर्फ कंट्रोल की एनर्जी, कभी लगता है सफलता मिल जाएगी, कभी दूसरे ही पल लगता है कि सफलता मिलने की बजाय, है ना, आप किसी चीज़ में फंसते जा रहे हैं। कई बार लग रहा है कि आप चीज़ों को लीड कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी के मास्टर हैं, लेकिन दूसरे ही सेकंड जब आप शांति से बैठ के सोचते हैं तो आपको लगता है कि यहाँ पे कोई दूसरा आपकी शक्तियों को चला रहा है, दूसरा आपने अपनी पावर को किसी दूसरे के हाथ सौंप दिया है।
डेफ़िनेटली इस बात में आपके लिए कोई मैसेज छुपा हुआ है, जो चीज़ आपको नहीं दिख रही है। एक चीज़ देखिए यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि ज़रूरी नहीं है प्रकृति का हर संदेश हम बहुत आसानी से समझ पाएँ। कई बार हमें बहुत टाइम लगता है ना? बहुत टाइम लगता है कि अ, हम जिस परिस्थिति से गुज़र रहे हैं, क्या ईश्वर उसमें हमें कोई संदेश देना चाह रहा है? क्या ईश्वर हमें कुछ समझाना चाह रहा है, सिखाना चाह रहा है? तो यहाँ पे आपके साथ भी कुछ परिस्थितियाँ ऐसे ही हो रही हैं। आपके इंटरेस्ट किसी और तरफ है और आपकी लाइफ़ आपको किस तरफ ले जा रही है। आपको लगता है कि अगर मैं अपनी फीलिंग्स के साथ चलूँगा, तो ये मेरे लिए थोड़ा-सा रिस्की हो सकता है और इसीलिए आप जो भी अपना काम करना चाह रहे हैं, अपने मन पर, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करके बैठे हैं। और ये इस रीज़न से भी हो सकता है क्योंकि पास्ट की जो एनर्जीज़ हैं आपकी या जो पास्ट में आपके साथ घटना घटी हैं, है ना? उनकी एनर्जी कुछ नेगेटिव लोगों से कनेक्टेड हो, है ना? आप किसी नई काम की शुरुआत करने में, है ना? अपना पाथ चूज़ करने में क्योंकि ऑर्डिनरीनेस का भी कार्ड है, अपना नया पाथ चूज़ करने में भी थोड़ा-सा संकोच महसूस कर रहे हों, है ना? आप हो सकता है कि आपकी चॉइसेस के बहुत सारे ऑप्शंस हों, बट पास्ट की एनर्जीज़ को मैच आपकी नहीं हो पा रही हैं, पास्ट की एनर्जीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको ये भी लग रहा है कि ये मंज़िल मेरे लिए बनी नहीं है, ये रास्ता मेरे लिए बना ही नहीं है, मैं कुछ गलत जा रहा हूँ। ना आपकी जीत में, आपकी विक्ट्री में बार-बार कुछ बाधाएँ आई हैं, ना? बार-बार आपको ऐसा लगा है कि आप अपनी मंज़िल तक पहुँचने वाले थे, राइपनेस, है ना? आपकी फसल, आपने जो बोया है, आपने जो सीड लगाया है, आपकी जो मेहनत है, वो फ्रूट लेके आने वाली है, लेकिन कोई ऑब्स्टिकल्स, है ना? कुछ चीज़ जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है, तो उसने क्या किया है, कैप पहन ली है, सिर्फ़ एक ही तरफ देख रहे हैं, सिर्फ़ एक ही दिशा में देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप जीवन में अगर विजयी नहीं हो पा रहे हैं, है ना? तो कहीं न कहीं कोई रुकावट है या दूसरा कोई आपकी एनर्जी को लीड कर रहा है। यहाँ पे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरा आपकी एनर्जी को रीड कर रहा है, तो थोड़ा-सा रिस्क लेने की ज़रूरत है। ये जो कंट्रोल की एनर्जी है ना, जो आपको लग रहा है कि मैं कंट्रोल करके चीज़ों को ठीक कर लूँगा, कंट्रोल करके मेरी लाइफ़ में स्टेबिलिटी आ जाएगी, ये चीज़ यहाँ पे आपको रिलीज़ करनी पड़ेगी। कुछ डिसीज़न हो सकता है रिस्की हों, बट आपको शॉर्ट टर्म जर्नी है, उस चीज़ को बाहर लाना पड़ेगा, है ना? आपको कुछ अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, साइलेंस की एनर्जी है, तो इस चुप्पी को तोड़ना पड़ेगा। आपको जिस मार्ग पर बढ़ना है, उससे रिलेटेड अगर आपको लग रहा है कि आपसे कुछ छुपाया जा रहा है, जिस रिश्ते को आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ छुपाया जा रहा है, रिस्क का मतलब क्या है कि आपसे जो चीज़ें छुपाई जा रही हैं, उनको अपनी लाइफ में समझना है पहले, ना उन चीज़ों को समझना है तभी कुछ करना है। किसी की शैडो बन के यहाँ पे नहीं चलना है ना। अपने आप को किसी की शैडो नहीं बनने देना है और ना ही कोई और आपकी शैडो बन के चले, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम जो है ना, जो आप बार बार अपना रास्ता बदल रहे हैं, जो बार बार आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं मिसगाइड हो रही है, बार बार आपको लग रहा है कि आपके जीवन में आपको सही दिशा नहीं दिख रही है, तो उसका रीज़न क्या है कि आप खुद किसी की शैडो बन के रह गए हैं या आप किसी को फॉलो कर रहे हैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, है ना? एक सिंबलिक जैसे होता है ना, फ्रंट पे आप खड़े हैं बट आपके बैक से सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस किसी और की आ रही हैं, है ना? ये भी एक तरह का ऑप्टिकल्स ही होता है। जब हम अपनी भावनाओं से अपना बिजनेस नहीं कर पाते, अपने मन से अपना काम नहीं कर पाते, दूसरे हमेशा हमें कंट्रोल करते हैं, हमारी शैडो बन के चलते हैं, तो ये भी एक तरह का ऑप्टिकल्स ही होता है। कोई आप कुछ काम कर रहे हो और सामने वाले को आप अपने मन से काम कर रहे हो, आप अपने 100% दे के काम कर रहे हो, आपको पता है कि यहाँ से फ्रूट आएंगे और रिजल्ट आएंगे, बट पीछे से, है ना, आपको कोई खींच रहा है, आपको कोई कमज़ोर कर रहा है कि आप ये काम ना करें, और ऐसे में आप अपनी पूरी एनर्जी को लगाने की बजाय कंट्रोल में चले जाते हो, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो 100% सक्सेस कहाँ से मिलेगी, 100% कामयाबी कैसे मिलेगी? इसके लिए आपको जो भी आपने अपने आसपास ऑब्स्टिकल्स रख रखे हैं, जो भी आपकी हर्डल्स हैं, जो भी आपके पाथ को रोक रहे हैं, उनको वहाँ से हटाना पड़ेगा ना। आपको जो भी आपने अपनी लाइफ में सोचा है ना, या जिन भी रास्तों से आप निकल के चले हैं,
अब आपको कुछ नए रास्तों पे चलने की ज़रूरत है, नए पाथ आजमाने की ज़रूरत है, क्योंकि भाग्य डेस्टिनेशन को चूज़ कर चुका है, बस आपके रास्ते ना, आपके रास्ते सही नहीं हैं ना। आप जो है जिन रास्तों पर चल रहे हैं वो रास्ते आपके लिए रुकावटें बने हुए हैं। आपकी मंजिल डिसाइडेड है, बट जो स्ट्रगल हो रहा है वो कहीं ना कहीं रास्ते को लेके हो रहा है ना। तो अब देख लेते हैं कि ईश्वर ने रास्ते भी आपके लिए कौन से चुने हैं जिससे आप अपनी मंजिल तक शांति से पहुँचें, अपनी मंजिल तक बहुत पॉजिटिविटी के साथ पहुँचें। तो देख लेते हैं। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, दैट्स गुड। पेज ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ कहूँगी, ये जो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और उसके बाद पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे आपको डिवाइन कुछ कहने की जो कोशिश कर रही है या कुदरत जो आपकी डेस्टिनेशन सेट करने की कोशिश कर रही है, उसका मतलब क्या है कि अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए। काफ़ी लंबे समय से जो स्ट्रगल चल रहा है, काफ़ी लंबे समय से जो आप किसी चीज़ से फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि आपका माइंड कहीं ना कहीं बंधा हुआ है ना। आपको पता है, ऐसा नहीं है, आपके अंदर पावर है। आप अपने आप को सुपर कॉन्शियस आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो कहीं ना कहीं सुपर हो गई है ना। आप जो सोच रहे हैं वो एक ठहराव के बाद ही पॉसिबल है, और अभी क्या है, ठहराव नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत सारे इमोशंस एक साथ आपके दिमाग में चल रहे हैं। तो आपको एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप कंसीडर करना पड़ रहा है। आप पूरी एक अपनी प्रोग्रेस की ना पिक्चर नहीं बना पा रहे हैं, आपको कैसे करना है, क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। आप अपना पाथ डिज़ाइन नहीं कर पा रहे हैं ऑर्डिनरीनेस दूसरों की वजह से। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट देना है, अपनी लाइफ को रीसेट करना है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोचना है और अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी सोचना है, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा सेविंग इन्वेस्ट आप कर दें अपनी, है ना। आप कुछ बड़ा सोच रहे हैं, लेकिन इस टाइम पे अगर आपके दिमाग में रेस्टलेसनेस है ना, आपका दिमागी तौर पे संतुलन नहीं बना हुआ है, तो डिसीज़न लेने से पहले अपने माइंड को, अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, थोड़ा सा उसको रेस्ट दीजिए, फिर जो भी आप करने जा रहे हैं उसको कंसीडर कीजिए। तभी आपको, क्योंकि एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, डिवाइन का मैसेज आपको बार बार मिल रहा है, बट डिसीज़न लेने के लिए कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है इस टाइम पे वो रेडी नहीं है ना। आप अभी तक फाइनल डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अभी रास्ते में ही भटक रहे हैं ना। तो फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए इस ऑफ कप स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लोग कहते हैं किस्मत, मैं कहती हूँ कि पॉजिटिव कर्मा और आपकी सोल का कॉम्बिनेशन, जो यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं, वो जीवन में डेस्टिनेशन पर, अपनी मंजिल पर पहुँचने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहला, आपका माइंड रिलैक्स हो, दूसरा आपकी सोल स्पिरिचुअली यूनिवर्स से कनेक्टेड हो। तो अगर आप किसी बहुत बड़े रास्ते की तैयारी कर रहे हैं, आपकी मंजिल बहुत बड़ी है, तो आपको स्पिरिचुअलिटी का साथ लेना ही लेना चाहिए। आपको थोड़ा देर मेडिटेट करना ही चाहिए। इससे क्या बेनिफिट होगा, अगर आपके जीवन में कुछ नेगेटिव होने जा रहा है, तो जब आप उस मेडिटेशन में बैठते हैं और उससे जो पावर आती है वो इंट्यूशन पावर आपको सही गलत का अंदाज़ा बता देती है, और इसी को हम यूनिवर्स का आदेश कहते हैं ना। आपकी सोल जर्नी किसी भी कामयाबी में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, चाहे रिलेशनशिप की हो, चाहे आपकी फाइनेंशियल जर्नी हो या बिजनेस की जर्नी हो। तो यहाँ पे आपको अपनी सोल जर्नी को भी एस ऑफ कप्स साथ में लेके उतना ही चलना ज़रूरी है जितना आप किसी बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप बिना सोल जर्नी के चलेंगे तो फेलियर की गारंटी है। तो जो लोग सिर्फ दिमाग से चलते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी कामयाबी नहीं मिलती, इट मीन्स उनकी फिजिकल बॉडी ने चलना शुरू कर दिया है, बट सोल लेवल पे उनका कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों को
सोल लेवल पे भी कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। अपनी एनर्जी को मैसिव एनर्जी में बदलने की ज़रूरत नहीं है, अपने अनुभवों से चलने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने से भी ना ये नहीं होता कि रिज़ल्ट आ जाएगा। सही डायरेक्शन में मेहनत करने से रिज़ल्ट आता है। आप दिन रात मेहनत करते रहें, दिन रात एफर्ट्स करते रहें और फिर कहें कि ईश्वर हमारा साथ नहीं दे रहा है, इट मीन्स आप जो एफर्ट्स कर रहे हैं वो गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो आपकी डेस्टिनेशन, आपकी मंजिल डिसाइडेड है, बट आप गोल 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 खुद घूम रहे हैं। आपको पता है वहाँ जाना है, लेकिन आप उस रास्ते को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपको टाइम लग रहा है, इसीलिए आपका भाग्य कहीं ना कहीं आपके फेवर में अभी नहीं चल रहा है और एक थोड़ी सी आपको नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी हो रहे होंगे। थोड़ा सा आपको ये भी लग रहा होगा, एक थकान सी फील हो रही होगी, एक नेगेटिव एनर्जी फील हो रही होगी, एक मानसिक प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपके जीवन में आ रही होगी, क्योंकि आप अभी तक अपने फ्यूचर को अपनी सोल से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। आप अपने भविष्य को, क्योंकि डेस्टिनेशन क्या है आपका, भविष्य, मंजिल क्या है आपका, भविष्य, आपका फ्यूचर, और जो हर इंसान ब्राइट देखना चाहता है बट कनेक्ट नहीं हो पा रहा है वो उससे, ना। प्रॉब्लम्स एंड होती हैं बट कहीं ना कहीं फिर से एक नई शुरुआत हो जाती है ना। जो मंजिल है वो पास आने को होती है, लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद लगता है ये दूर हो गया है। तो इट मीन्स आपकी सोल की जो ट्रैवल है ना, आपकी जो आत्मिक यात्रा है, आपके जो दिव्य आत्मा की यात्रा है, वो कहीं ना कहीं अभी बहुत लो लेवल पे है और इसीलिए आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसीलिए आप अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपके फ्यूचर को ठीक करने के लिए कुछ साइन आपको ज़रूर मिल रहे होंगे ना, और अगर आपको नहीं दिख रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं कुछ लैक कर रहे हैं। नेगेटिव जा रहा है तो भी साइन नहीं दिख रहे हैं और पॉजिटिव जा रहा है तो भी साइन नहीं दिख रहे हैं, तो 100% कोई लैकिंग अभी आपके जीवन में चल रही है जिसको सुधारने की ज़रूरत है ना। ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी इसीलिए आई है कि थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को, लोग कुछ भी कहें लेकिन मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं उनके सारे काम, बहुत इंसान ना बहुत लालची होता है ना, वो क्या करता है कि खुद रास्ते ढूंढने की कोशिश करता है ना। मेरा कुछ छूट ना जाए, मेरा कुछ रह ना जाए, मेरी एनर्जी ना हो जाए ना, इसमें वो चालाकियाँ में करने लग जाता है, चालाकियाँ। लेकिन वो ये नहीं जानता कि ईश्वर से, डिवाइन से कोई भी चालाकी नहीं कर सकता। जितनी तुम चालाकी करोगे उतनी तुम्हारी पावर कम होती जाएगी, और पावर कम होती जाएगी तो तुम्हारे काम बिगड़ते जाएंगे ना। इंसान चालाकी करता है, उसको लगता है कि मैं एक फिजिकल बॉडी से चालाकी कर रहा हूँ, दूसरा व्यक्ति नहीं समझ रहा है। यहाँ पे किसी व्यक्ति को समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी एनर्जी को सुधारना चाह रहे हैं तो सबसे पहले क्लेवरनेस निकालना पड़ेगा। समझदारी और क्लेवरनेस में बहुत थिन लाइन होती है ना, लेकिन लोग समझते हैं चालाकी को ही समझदारी समझते हैं, तो आपको वो थिन लाइन हटानी पड़ेगी। द वर्ल्ड, अपने आप को सिक्योर करना पड़ेगा एक पॉजिटिव एनर्जी से ना। आपका भाग्य अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो सबसे पहले टावर मूवमेंट नहीं है ना, बार बार मुसीबतें आ रही हैं। ये बिल्कुल भी नहीं है कि ईश्वर ने आपकी मंजिल लिखी नहीं है, पहली बात तो ये समझ लीजिए, लेकिन बार बार टावर मूवमेंट आ रहे हैं, आपका रास्ता आपसे दूर होता जा रहा है। जब भी मंजिल के पास जाने को होते हैं तभी कहीं ना कहीं से कोई तूफान आ जाता है और फिर आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। इट मीन्स आपके, मैं पहली बार आपको ये बोल रही हूँ, पहली बार, और इसको समझिए। अगर आपको अपना ऊपर तक पहुँचना है, अगर आपको उस सीढ़ी को अपनी लाइफ में सच में आपको ईश्वर को लाना है और अपने हर काम को बेस्ट बनाना है, तो ये जो थोड़ी सी थिन लाइन है चतुराई और समझदारी के बीच में ना, ये जो हम बनते हैं ना कि हमें लगता है कि बस हमने ईश्वर को बना लिया, हमने ऊपर ऊपर से सब दिखा दिया। ईश्वर आपकी सोल को जानता है, अपने सोल के सीक्रेट को फील किए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आप सच में स्पिरिचुअल हैं या यहाँ पे सिर्फ चालाकी की जा रही है ना। तो अगर आप सिर्फ चालाकी कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम, ये टावर मूवमेंट आता रहेगा ना, हर हाल में आता रहेगा। आपको अपनी शक्तियों को डिवाइन की शक्तियों से लाइन करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, उन शक्तियों को अपनी लाइफ में आकर्षित करना पड़ेगा पूरी प्योरिटी के साथ। जो आपने थोड़ी सी चालाकी और थोड़ी सी प्योरिटी के साथ अपने आप को बांध रखा है ना, तो प्लीज़ उसको हील कीजिए, उसको समझिए ना। ये जो थोड़ी सी चतुराई है ना, वो सारी की सारी स्पिरिचुअलिटी पे पानी फेर रही है, सारी की सारी लाइफ को स्पॉइल कर रही है, और इसीलिए बार बार घूम फिर के ना, घूम फिर के आपको
टावर मूवमेंट का सामना करना पड़ता है। आपका जो सर्टेन मिशन है, आपकी जो सर्टेन डेस्टिनेशन है, वहाँ से बार 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 उस मंजिल से आपको वापस लौटना पड़ता है। कुछ पाना चाहते हैं लेकिन थोड़े से लालच के लिए वापस आ जाते हैं, थोड़ा सा लालच करके अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को ख़राब कर लेते हैं और उससे आपका बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, रिश्ते सब कुछ ख़राब हो जाते हैं। और फिर आप क्या कहते हैं कि मेरे साथ ये घट रहा है। तो थोड़ा सा इस बार अपने अंदर की एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, अपने अंदर की एनर्जी को पहचानने की कोशिश कीजिए। हर चीज़ से आपको मुक्ति मिल सकती है, टावर मूवमेंट से, इमोशन से, नेगेटिविटी से, बट आपको सही मार्ग पर चलना पड़ेगा। दिखावे के मार्ग पर जब तक चलते रहेंगे तब तक ये टावर मूवमेंट आता रहेगा। जिस दिन ईश्वर से, सच्चे दिल से ईश्वर से जुड़ गए ना, आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको मेरी बात पसंद नहीं आ रही है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, बट सच्चाई जीवन की यही है। चतुर इंसान कभी भी जीत नहीं सकता है। चतुर इंसान बार 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 टावर मूवमेंट का शिकार होता रहेगा। आपके फेवर में तब तक सब चीज़ नहीं होगी जब तक आप ईश्वर की इस बनाई हुई, है ना, द वर्ल्ड, ईश्वर की बनाई हुई दुनिया में अपने आप को पूर्णतः समर्पित नहीं करेंगे। टॉक्सिक रिलेशंस में रहेंगे और उस रिलेशन को ठीक करने की कोशिश करते रहेंगे तो भी आप ही का कर्मा खराब हो रहा है ना। ओवर थिंकिंग करेंगे और आप सोचेंगे कि लोग ठीक हो जाएं, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अपने माइंड को भी डिटॉक्स करना है, अपनी बॉडी को भी डिटॉक्स करना है और उन टॉक्सिक रिलेशंस से भी मुक्ति पानी है। उसका मार्ग सिर्फ एक है कि जो ईश्वर आपको पॉजिटिविटी का मार्ग दिखा रहा है उस मार्ग पर चलिए। अपने आप को एटलीस्ट दिन में पूरी ईमानदारी से 1 घंटा मेडिटेशन को दीजिए और फिर अब अपने जीवन में चमत्कार देखिए। आंख बंद करके नहीं बैठना है मेडिटेशन में, अपनी गलतियों को, सामने वाली गलतियों को हील करना है ना। इक्वल लेवल पे लेके आना है कि अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो क्या वो सही है, या आपने जिसके साथ गलत किया है क्या वो सही है। अगर आप अपनी भी बुराई, अपनी भी नेगेटिविटी उसी लेवल पर देख पाएंगे तो ये टावर मूवमेंट कभी भी जीवन में नहीं आएगा, क्योंकि फिर ईश्वर आपके साथ खड़ा है। वो जानता है कि आप दिल से गलत नहीं सोच रहे हैं ना। और आपका एक्सपीरियंस, मैं कहती हूँ, अगर आप 1 हफ्ते भी रेगुलर बैठ गए इस तरह से तो आप अपने जीवन में बदलाव देखिएगा। आपका अनुभव खुद आपको कहेगा ना। कुछ लोग क्या होते हैं कि हमारी प्लेट में ना अपने हिसाब से परोसते हैं ना, और हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारा कर्मा बन जाता है ना। आप उस प्लेट से खाना खा रहे हैं जो दूसरों ने परोसी है, चाहे वो गुस्से में, चाहे वो प्यार से। आज से आपको अपने ऊपर वर्क करना है। अगर आपको अपनी मंजिल चाहिए ना तो अपने आप पे वर्क करना पड़ेगा। दूसरे की परोसी हुई प्लेट से ना आपको कुछ नहीं मिलने वाला। दूसरे की परोसी हुई प्लेट से आपकी एनर्जी कभी पॉजिटिव नहीं होने वाली है। तो अपनी सोल से कांटेक्ट कीजिए, अपनी सोल से, अपनी सोल का एक बार ब्लूप्रिंट बनाइए, अपनी अपनी एनर्जी का एक बार ब्लूप्रिंट बनाइए और देखिए क्या वो सच है, क्या आप किसी की शेडो नहीं है, क्या आप दूसरे के बनाए हुए मैप पे नहीं चल रहे हैं, या आपने जो मैप बनाया है क्या उसमें दूसरे की नेगेटिविटी नहीं है, क्या दूसरे के नेगेटिव इमोशंस नहीं है ना। और फिर आपको ये सोचना है कि ये सारी चीज़ें आई कहाँ से हैं। जब आप ये ब्लूप्रिंट बना लेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें आई कहाँ हैं। बट वो ब्लूप्रिंट कैसे बनेगा? अपनी सोल को ईमानदारी से पढ़ने से। आपको जो भी प्लान करना है सबसे पहले एस ऑफ कप्स की एनर्जी को कंसीडर करना है, सबसे पहले अपनी अंतर आत्मा को कंसीडर करना है ना। अपनी अंतरात्मा से डील करना है, क्योंकि ईश्वर ने आपकी किस मंजिल डिसाइड कर दी है। अब उस मंजिल तक आप कितने जन्म में पहुंचोगे ये आपकी सोल यात्रा पर निर्भर करता है ना। आपकी डेस्टिनेशन डिसाइडेड है। आप कितने नेगेटिव टॉक्सिक लोगों से निकल के गुजरोगे, कितने नेगेटिव पर्सनैलिटी से होके गुजरोगे, ये आप पर डिपेंड करता है। ये ईश्वर पर डिपेंड नहीं करता है, ये आपके कार्मिक्स पे डिपेंड करता है। आपकी लाइफ में कितनी बार टावर मूवमेंट आएगा, कितनी बार आप नीचे गिरेंगे फिर उठेंगे, ये आपकी सोल जर्नी पर डिपेंड करता है। तो अगर आज से ही आप अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, अपनी लाइफ में खुशियाँ लाना चाहते हैं, तो अपनी सोल जर्नी को अपने हिसाब से चलाना पड़ेगा। अपनी सोल को समझना पड़ेगा, चतुराई को बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा।
नेगेटिव एनर्जीज अपने आप लाइफ से निकल जाएंगी। चलिए और देखते हैं क्या। टॉक्सिक रिलेशन भी तभी छूटते हैं जब हम प्योर हो जाते हैं। अपने आप टॉक्सिक रिलेशंस अपने आप छूट जाते हैं, बट हम छोड़ने के लिए तैयार तो हों, है ना। हमारी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग तो बने कि हम उस एनर्जी को निकल पाएँ। 8 ऑफ कप्स, कुछ लोग मुझे निकलते नज़र आ रहे हैं, बट टावर मूवमेंट का ध्यान रखिएगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, अब ईश्वर से शिकायत करने की बजाय खुशियों की बात कीजिए, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मैंने आपको मार्ग बताया है, चलना ना चलना आपकी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, निकलना आपको पड़ेगा। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये टावर मूवमेंट रखना है या ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रखनी है। कौन सी एनर्जी रखनी है, ये सच में आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा, आप ही की एनर्जी को डिसाइड करना पड़ेगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मैं सच में यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको कंफर्ट लेवल पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा। जो भी आपकी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जिसने भी आपका माइंड बांध रखा है, हो सकता है कि आपके आत्मा के एक्सपीरियंसेस कुछ ख़राब रहे हैं, है ना। जो एक्सपीरियंसेस हमारी आत्मा पे छप जाते हैं ना, कुछ सोल लेवल पे हमारी चीज़ें हो जाती हैं, तो वो उनसे हमें बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। आपको अच्छा करना पड़ेगा। आपकी आत्मा पे किसी ने घाव दिया है, चोट पहुंचाई है, किसी ने नेगेटिव एनर्जी की है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी भूल जाइए और आगे बढ़ जाइए। अपनी वीकनेस को सबसे पहले याद रखिए। आपकी वीकनेस क्या है, गुस्सा है, इमोशंस हैं, दूसरों को लेके दुखी हो जाना है। तो इस वीकनेस पे आपको, है ना, अच्छे से पार पाना है। इस वीकनेस को अपनी लाइफ से निकालना है। जहाँ भी आपको ये वीकनेस फील होती है, आपको द वर्ल्ड की एनर्जी 21 ईश्वर की एनर्जी से कनेक्ट हो जाना है, मेडिटेट करके कनेक्ट हो जाना है। जो भी आपने जीवन में सीखा है ना, अब कहीं ना कहीं आप अनुभवों का एक अच्छा खासा, आपके पास कहते हैं ना कि मेरे पास अच्छे खासे अनुभव इकट्ठे हो गए हैं, मैं मास्टर हो गया हूँ। तो यही मास्टरी आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आनी है, बट अपनी सोल के साथ। आप जो भी पाना चाहते हैं उस एनर्जी को कनेक्ट कीजिए। किसके साथ, अपनी सोल के साथ, प्रैक्टिकल लाइफ के साथ नहीं। क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेस्टिनी की, भाग्य की। तो भाग्य सिर्फ हमारे कर्मा से नहीं बनता, भाग्य हमारी अंतरात्मा से भी बनता है। हमारी अंतरात्मा अगर हमें किसी चीज़ को करने से रोक रही है और हम उसको कर रहे हैं, तो भी हम अपना भाग्य खराब कर रहे हैं ना। आप ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे 100%, आपको कामयाबी 100% मिलेगी। और यहाँ पे अगर मैं 6 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी को मैच कर दूँ ना, तो कहते हैं ना कि स्वर्ग के दरवाजे, स्वर्ग का मतलब वो लोक नहीं है जहाँ इंसान मर के जाता है, इसी दुनिया में स्वर्ग है ना। इसी दुनिया में प्रकाश है, इसी दुनिया में एनर्जी है, इसी दुनिया में खुशियाँ हैं। अगर आपने यहाँ कुछ नहीं पाया ना, तो स्वर्ग की उम्मीद करना बेकार है। जो लोग सपनों में स्वर्ग की उम्मीद करते हैं ना, तो उनको मैं क्लियर बता दूँ, अगर आप यहाँ नर्क जीवन जी रहे हैं ना, तो आप बिल्कुल उम्मीद मत कीजिए कि मरने के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद स्वर्ग मिलेगा, नहीं। क्योंकि यहाँ आपके कार्मिक्स का लेखा जोखा है, जिसकी वजह से आप ये जीवन भुगत रहे हैं। तो पास्ट के पार्ट को रिलीज़ कर दीजिए अपनी लाइफ से। किस्मत ने आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी सोच के रखी है, बहुत ही परफेक्ट रास्ता आपके लिए सोच के रखा है। आपका जो पास्ट का टाइम है, लास्ट का टाइम है, अब ख़त्म हो चुका है ना। आपको आगे बढ़ना है। मैक्सिमम टाइम आपको स्पिरिचुअलिटी पे देना है, मैक्सिमम टाइम अपने कर्मा पे देना है, मैक्सिमम टाइम फोकस करना है, जिससे कि आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव इंसान, कोई टॉक्सिक इंसान आपको परेशान ना कर पाए। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, 5 3 2, है ना, कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो 5 3 और स्पेशली 2 ही मुझे यहाँ पे नंबर आ रहा है। इस नंबर के लोग कहीं ना कहीं आपके साथ कार्मिक कनेक्शन में हैं। तो उन नंबर्स को भी आप ज़्यादा इम्पॉर्टेंस अपनी लाइफ में ना दें। जितना आप इन नंबर्स को दूर रखेंगे, उतना आपका कार्मिक कनेक्शन हो जाएगा ना। और यहाँ पे जब जिस भी दिन से आप अपना, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जिस भी दिन से आप अपना ये काम शुरू कर देंगे, विद इन 3 मंथ्स आप अपने जीवन में कंप्लीटली परिवर्तन देखिएगा। विद इन 3 मंथ्स ना, एक्सीलेंट टाइम शुरू हो जाएगा। एक्सीलेंट टाइम। हो सकता है कि आपके जीवन की इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग हो जाए कि कुछ भी गलत होने से पहले, और हो सकता नहीं है, मैं तो श्योर हूँ, जो मेडिटेशन करते हैं सबसे पहले उनकी इंट्यूशन पावर ही
स्ट्रांग होती है। तो आप अब जब आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगी, जब आप अपने ऑरा से कनेक्ट कर पाएंगे, जब आप दूसरी एनर्जी से कनेक्ट कर पाएंगे, तो सवाल ही नहीं उठता कि फिर से आपका बुरा वक्त शुरू हो जाए। बुरा वक्त आपने बहुत स्ट्रेच कर लिया है, बहुत टुकड़ों में आप टूट गए हैं, टावर मोमेंट कई बार आ गया है। फिर से अपनी बात को रिपीट करूंगी, चतुराई को छोड़ दीजिए और पॉजिटिविटी को गले लगाइए, स्पिरिचुअलिटी को गले लगाइए। कुछ नहीं होता है चतुराई से, कुछ भी नहीं होता है। जो लोग ये समझते हैं ना कि चतुराई करके उन्होंने देखो बेवकूफ़ बना लिया, उनको मैं किसी भी रिश्ते में बात कर रही हूँ, वो अगर 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है ना, तो मैं गारंटी देती हूँ 1000 का लॉस हो जाता है। और जितने भी चतुराई की भी होगी जिस भी मोमेंट पे, आप उस मोमेंट को उठा के देख लीजिएगा, है ना। हम लगे रहते हैं पूरा टाइम ये करने में वो करने में, है ना। हम ये नहीं सोच पाते हैं कि अगर हम भाव सही रखेंगे तो इससे दुगना हमें मिलेगा। और अगर हमारा भाव सही नहीं है, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, अगर हमारा भाव सही नहीं है तो हम कितना भी कर लें, कितनी भी कुछ मेहनत कर लें, टावर मूवमेंट आना निश्चित ही निश्चित है। जो आपके भाव की चीज़ें हैं, द स्टार, है ना। फेथ रखिए, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखिए। अपनी ड्रीम्स जो हैं 100% आपके पूरे होंगे अगर आपके ड्रीम्स पॉजिटिव हैं। अगर आपके ड्रीम है कि किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है और मैं उससे बदला लूँ, तो ड्रीम्स कभी भी पूरे नहीं होंगे। आपके ड्रीम्स कब पूरे होंगे? आपके ऊपर किसी ने कुछ किया, आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है, उसको हील करो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो और अपने रास्ते बढ़ जाओ। स्टार की एनर्जी यही करिए, तो आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। बट आप वहीं पे उलझे रहोगे, आप उन्हीं लोगों को दंड देने में लगे रहोगे, तो आपका फ्यूचर कभी भी ब्राइट नहीं होगा। आप अपनी डेस्टिनेशन तक कभी नहीं पहुंचेंगे। आपको लगता रहेगा कि आप स्पिरिचुअल हैं, बट आप उसी भंवर जाल में फंसे रहेंगे। आपकी एनर्जी कभी भी चैनलाइज नहीं होगी। तो जो लोग ये सोचते हैं ना, मैं पर्सनली उस चीज़ से एग्री नहीं करती कि आप किसी को दंड देने के लिए बने हैं। आप अपनी लाइफ को सुधारने के लिए बने हैं, आप अपनी लाइफ का कर्मा ठीक करने के लिए बने हैं। तो ये जिस ईश्वर का काम है उसी पे छोड़िए। द स्टार की एनर्जी को अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए, अपनी एनर्जी पर फेथ रखिए, अपने आप को हील कीजिए, ड्रीम्स देखिए बड़े और आगे बढ़ जाइए। हाँ, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं वो ईश्वर को समर्पित कीजिए, क्योंकि ईश्वर ने हर इंसान की मंजिल सोच के रखी है और उसको वहाँ पहुँचना भी है। अब वो उसके कार्मिक पाथ पर डिपेंड करता है कि कितनी बार वो टावर मूवमेंट लेगा। क्यों डिपेंड करता है? कि कितनी बार वो ये सोचेगा ये मेरा शत्रु है, मैं इसका बदला लूँ, ये मेरा बुरा चाह रहा है, पहले मैं इसका बदला लूँ। और जो लोग बदला लेने की बजाय क्या सोचते हैं कि मेरे साथ जो गलत हुआ है मैं उसको हील करूं, मैं परमात्मा को उसको सौंपूं, उसके बाद आगे बढ़ूं। हाँ, हर एक जगह प्रकाश है और हर एक जगह अंधेरा है। आप क्या उठाना चाहते हो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आज की रीडिंग आपको पसंद आई है और आपके जीवन में ये कहीं से भी सहयोग करती है, तो प्लीज़ 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 अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपको बदला ही लेना है, तो आप फ्री हैं। डेस्टिनेशन डिसाइडेड है, पहुंचना सबको है, पाथ आपके सामने है। आप जैसे पहुंचना चाहें, जैसे आप अपनी मंजिल तक सही रास्ता समझे, आप पहुंच सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।